सेवानिवृत्त होने पर शिक्षक को दी गई विदाई। फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय घेवा के प्रधानाध्यापक हर्षनारायण दास के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार के द्वारा विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष फूलन देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक प्रदीप कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय युवा नेता अशोक कुमार भारती, रंजीत कुमार यादव, पैक्स अध्यक्ष रंजीत कुमार शर्मा, सत्यनारायण पासवान, शिक्षक संजीव केसरी आदि वक्ताओं ने कहा कि प्रधानाध्यापक हर्षनारायण दास एक विद्वान मृदुभाषी शिक्षक थे। वह सिर्फ शिक्षादान ही नहीं करते थे, वह समाज को नई दिशा देने के लिए भी हमेशा प्रयासरत रहते थे। हर्षनारायण दास के विदाई समारोह में जो लोगों की भीड़ है, इससे अन्य शिक्षकों को भी सीखना चाहिए। साथ ही सभी शिक्षकों को निष्ठा के साथ बच्चों का विकास को लेकर प्रयासरत रहना चाहिए। कार्यक्रम में शिक्षक विनोद पासवान, अनुपम, अनुराग, राजेश केसरी, सचिन रजक, मनीष कुमार, प्रभात प्रवीण, विजय प्यारे, मोहम्मद अरमान, दिलीप कुमार डे, रेनू डे सहित दर्जनों शिक्षक, अभिभावक व सैकड़ों स्कूली बच्चे मौजूद थे। अभिभावकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़े भावुक क्षण है कि हमारे बीच हर्ष बाबू की विदाई होने जा रही है। इस विद्यालय और इस पोषक क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। सबों के साथ स्नेह से रहा, सबों को उन्होंने प्यार दुलार दिया, यहाँ तक कि हम लोग अभिभावक के रूप में उसको आज तक मानते आए थे और मानेंगे जब तक जीवित रहेंगे वो। और बड़ा ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका जो स्नेह इस विद्यालय को मिला, इस विद्यालय परिवार को मिला, यहाँ के अभिभावकों को मिला, यहाँ के युवाओं को मिला, जो सम्मान शायद हम फिर कभी पाएंगे उससे या नहीं पाएंगे, इसकी कल्पना तो नहीं कर सकते। रही बात कि उन्होंने अपने सेवा काल में, जब कोई भी कर्मचारी अपने सेवा काल समाप्त करते हैं और जब वह सेवा काल से जुड़ते हैं तो उसे बहुत खुशी होती है और अपने सेवा काल में अच्छे दोस्त, अच्छे हमसफर, अच्छे स्टूडेंट का वो निर्माण करते हैं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने कहां कहां क्या किया, किस विद्यालय में रहे, किन लोगों के साथ उनकी अच्छी व्यवहार रही, किस बच्चे के साथ उनका लगाव रहा, ये तमाम चीजें आज जब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो वो इस जद्दोजहद में इन तमाम चीजों को अपने मानसिक पटल पर जरूर उभरते होंगे, उसके मानसिक पटल पर, क्योंकि इन्हीं चीजों को वो याद करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। क्योंकि सेवा काल में उन्होंने जितना कार्य किया वही उनके जीवन की रूपरेखा हो जाती है। इसलिए मेरी शुभकामना है हर्ष बाबू के साथ कि आप स्वस्थ रहें, भगवान आपको लंबी उम्र दे और जब कभी भी आपको हमारे समाज के युवाओं की आवश्यकता पड़े, जब कभी भी आपको याद आए तो आप बेझिझक हमारे बीच आए, हमारा उत्साह वर्धन करें। और शायद हम लोग तो कभी भूल नहीं पाएंगे और जब कभी भी ऐसा अवसर आएगा तो ससम्मान मैं आपको इस विद्यालय में लाने का प्रयास करूंगा, चाहे वो कोई समारोह हो, चाहे हम लोगों के परिवार में शादी ब्याह का कार्यक्रम क्यों ना हो। आपने जितना सम्मान पाया वो सम्मान आपको सदैव इस विद्यालय परिवार से, इस पोषक क्षेत्र से, हम तमाम युवाओं से मिलता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपने इस जीवन की जो नैया को पार लगाना था इस शिक्षक जीवन का, तो वो बहुत ही शानदार रहा इनका। और कहा जाता है कि शिक्षक सिर्फ ये नहीं कि आपको पढ़ाने का, आपके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षक पूरे समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। शिक्षक आपके बच्चों के बीच एक बेहतर संस्कार देने का काम करते हैं। अगर बच्चे संस्कारित हो गए, सोचिए शिक्षा का 90% कार्य संपन्न हो चुका। ये आवश्यक नहीं है कि कोई पढ़ लिख करके बड़ा अधिकारी ही बने, बहुत बड़े राजनेता ही बने, लेकिन एक बेहतर इंसान अगर बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है।
शिक्षा का कार्य सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। अगर आप शिक्षित होकर के अगर आप खेती बाड़ी भी करेंगे वो निराले अंदाज में आप करेंगे। शिक्षक का जो ये पूरे जीवन काल का जो समय होता है वो सिर्फ शिक्षक के रूप में ही नहीं होता है, वो कभी एक पिता के रूप में भी होते हैं, माँ के रूप में भी ममतामयी होते हैं, भाई का भी जो अभिनय करना पड़ता है उसके इस जीवन में वो भी करके दिखाते हैं। यानी कि कहिए तो एक फुल पैकेज जिसको कहा जा सकता है मानव जीवन का, वो सब कुछ एक शिक्षक में होता है। और उन सभी जिम्मेवारियों को बहुत ही भली भांति निभा करके आज हमारे हसनैन बाबू हम सबों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन दूर नहीं हो रहे हैं। इनका जो स्वभाव है, सर का स्वभाव, वो हमेशा दिल में बसा हुआ है और वो दिल में बसा हुआ रहेगा। और आशा करते हैं कि आगे का जो इनका आशीर्वाद हम लोगों पे पिछले दिनों से जो बना हुआ है वो आगे भी बना रहे। सर सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, एक साहित्य के क्षेत्र में जुड़े हुए एक महान हस्ती भी हैं और बहुत तरह के इनकी लेखनी हम लोगों को संकुल में चुकी है। सर के सानिध्य में रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो बहुत सारी लेखनी हम लोगों को भी सुनने को पढ़ने को मिला है और आशा करते हैं कि आगे के समय में भी सर इस बात का ध्यान रखेंगे। और हम लोगों से कहा जाता है सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं, विसर्जन नहीं करते हैं सरस्वती माता का, करते हैं विसर्जन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका रहना बड़ा जरूरी है। सरस्वती माँ अगर हमारे पास है तो सारी देवी देवताएं हमारे पास रहेंगी। तो उसी प्रकार से जो सरस्वती माता का इतना वर्ण किए हुए हैं जो सर, कभी वो दिल से बाहर जा सकते हैं, कभी हम उनका विसर्जन कर सकते हैं, हमारे पास से कभी वो दूर नहीं हो सकते हैं। तो आशा है कि आप अपनी इसी प्रकार से अनुकंपा प्रेम हम लोगों पर बनाए रखेंगे और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। हर्षनारायण दास जी का बहुत बड़ा लक्ष्य है जो यहाँ गाँववासी आकर के उसे स्नेह और प्यार देंगे। हम अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमारे मास्टर साहब में कोई खराबी रहता तो आज इतने गांव के आदमी यहाँ उपस्थित नहीं रहते। और शिक्षा वह चीज है, अभी हमारे रविंदर जी बोले, शिक्षा वह चीज है जो हम यहाँ से तो क्या यहाँ से दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो हम यहाँ से कोई पता भी नहीं पूछ सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम हिंदुस्तान के कोई भी कोने में जा करके और हम अपना पताखा लहरा सकते हैं। वह शिक्षा का देन गुरु जी है। और गुरु जी और शिष्य और शिक्षक इतना प्रेम है जो माँ बाप तो जन्म देते हैं बच्चे को, माँ बाप जन्म देते हैं और पालन पोषण करते हैं, और शिक्षक वह ताकत देता है, शिक्षक वह ताकत देता है जो यहाँ से पार्लियामेंट तक आदमी को पहुँचा देता है। वह यहाँ का हमारे बीच आज जितने भी बच्चे हैं, हो सकता है इसी में कोई न कोई ऐसा लक्ष्य प्राप्त करे जो कि यहाँ से कोई भी मुखिया बन सकता है, चेयरमैन बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। वह शिक्षा पर डिपेंड करता है। हम यहाँ के जितने भी गार्जियन तुल हैं हम उससे कामना करेंगे। और विद्यार्थी और गुरु जी का जब विदाई का समय आता है तो बाप बेटी का रिश्ता याद आ जाता है। जैसे कि हम बेटी को पढ़ा लिखा करके वस्त्र निर्वेशन बनाते हैं और उसको जब शादी विवाह करने का समय बनाते हैं, जब ब्याह शादी करके जब उसका विदाई का समय आता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जिसके आंख में आंसू हो, सबका दिल रोने लगता है। आज वही गर्व का दिन है जो आज हमारे बीच से एक हर्षनारायण दास जी यहाँ से सेवानिवृत्त होकर के जा रहे हैं। इसके लिए तो हमारे समाज को बहुत दुखी भी है और खुशी भी है। हम अपने क्षेत्र के जितने भी गार्जियन टूल हैं हम उससे यही कहना चाहते हैं, शिक्षक का रिश्ता बहुत नाजुक भी होता है और बहुत मजबूत भी। आप लोग जैसे बना के रखिएगा शिक्षक को, वैसे ही शिक्षक अपना काम करेंगे। हम लोग जिस टाइम में पढ़ते थे मास्टर साहब हम लोग को उठा करके घर से ले जाते थे, क्या संजीव बाबू याद है ना?
और घर से उठा के ले जाते थे और इतना पीटते थे, फिर भी हम लोग का गार्जियन मास्टर साहब के सामने में मुंह नहीं खोल पाता था जो मेरा विद्यार्थी को आप क्यों मारे। और अभी देखते हैं थोड़ा कुछ हो गया तो शिक्षक को गाली प्रदान कर देते हैं, शिक्षक को मारने के लिए चले आते हैं। हाँ, बहुत तरह का डेढ़ गुण हो जाते हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, शिक्षक और विद्यार्थी का बीच में जो भी रिश्ता है गार्जियन उस पर डिपेंड नहीं करे, गार्जियन उस पर ध्यान न दे। कारण शिक्षक जो भी करेंगे आपका बच्चे का हित का काम करेंगे, आपको बच्चे को शिक्षा देने का काम करेंगे, आपका बच्चे को बिगाड़ने का काम वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे गांव में गुरुजी बन करके आए हैं और गुरुजी का क्या महत्व है वह तो आप लोग खुद जानते हैं। मैं इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।